प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं आपको न्याय दर्शन में प्रमाणों की विवेचना पढ़ा रही हूँ। आइए आज इसी क्रम में मैं आपको बताती हूँ कि उपमान प्रमाण क्या है। ठीक है, तो उपमान प्रमाण के विषय में न्याय दर्शन में कहा गया है कि न्याय सूत्र 1/1/6 के अनुसार उपमान उस प्रमाण को कहते हैं जिसके द्वारा हम एक प्रसिद्ध वस्तु से सादृश्यता यानी कि समानता के आधार पर एक नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या न्याय सूत्र क्या कहता है कि उपमान उस प्रमाण को कहते हैं जिसके द्वारा हम एक प्रसिद्ध वस्तु से समानता के आधार पर एक नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा आदमी जिसने नील गाय कभी नहीं देखा है किंतु एक दूसरा व्यक्ति जिसने जंगल में नील गाय देखा है वह बताता है कि नील गाय गाय की तरह होता है। ठीक, तब पहला व्यक्ति जब जंगल में एक ऐसा पशु देखता है जो गाय के समान है तब उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन की याद आती है कि नील गाय गाय की तरह होता है। तब उसे मालूम हो जाता है कि वह पशु नील गाय है। ठीक है, तो यही उपमान है कि किसी चीज को मतलब कि जो कभी न देखा उपमा दे करके समझाना। जैसे नीलकंठ यानी कि शंकर भगवान, मोरपंख कृष्ण भगवान, तुरंत ध्यान आ जाता है ना। पीतांबर किसका है? तो विष्णु भगवान का है। ठीक है, तो इस तरह जो है उपमा दे करके हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। ठीक, चीज़ों को बताते हैं उपमा के माध्यम से। तो यही जो है उपमान है। ठीक, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नाम और नामी के संबंध के ज्ञान को ही उपमान कहते हैं। क्या? नाम और नामी के संबंध के ज्ञान को ही उपमान कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति, भी हमने आपको बताया ना उदाहरण, कि एक व्यक्ति ने नील गाय देखी है, एक व्यक्ति ने नील गाय नहीं देखी है। तो दूसरा व्यक्ति जो है जंगल में नील गाय देखा है, तो वो पूछता है कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसने नील गाय देखी है, जब पहला व्यक्ति उससे पूछता है कि नील गाय जानते हो, तो बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता नील गाय क्या होती है। तब वह जो चूंकि उसने जंगल में देखा था तो उस दूसरे व्यक्ति को समझाता है कि नील गाय गाय के जैसी होती है। तो जब वो व्यक्ति जाता है जंगल में जिसने कभी गाय नहीं देखी, तो वो देखता है नील गाय को, तो तुरंत पहले व्यक्ति की बात याद आ जाती है कि उसने हमसे क्या बताया था कि नील गाय गाय के जैसी है, तो वो पहचान जाता है कि ये नील गाय है। ठीक, तो यही जो है उपमान अलंकार है, जिसे शंकर भगवान को नीलकंठ कहते हैं। हम तो नीलकंठ कहिए, उपमा देखे तुरंत हमको शंकर जी की याद आ जाती है। ठीक है, कि हाँ ये शंकर भगवान है। तो सामान्य तौर पे हम क्या कहेंगे कि नाम और नामी के संबंध के ज्ञान को ही हम उपमान कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी सामान्य विवेचना क्या है। सबसे पहले उपमान और पाश्चात्य तर्कशास्त्र के सादृश्य एनालॉजी की तुलना। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कुछ लोगों का कहना है कि उपमान वही है जो पाश्चात्य तर्कशास्त्र के सादृश्य एनालॉजी है। हम देखेंगे कि इन दोनों में अंतर है। कुछ लोगों का विचार है कि दोनों में अंतर है और उपमान एनालॉजी से अलग प्रमाण है। एनालॉजी के ऊपर आश्रित युक्ति इस प्रकार होती है, जैसे देखिए क और ख में कई बातों का सादृश्य है। सादृश्य में समानता है। क और ख में कई बातों का सादृश्य या समानता है। क में एक नया गुण ग है, ख में भी वही गुण होगा। ठीक, जब क और ख में कई बातों में सादृश्यता है तो क में एक नया गुण ग है, जब कई बातों में सादृश्यता है तो ख में भी वह गुण होगा। इस प्रकार की युक्ति एनालॉजी है। इसे देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उपमान एनालॉजी से भिन्न प्रमाण है। हालांकि दोनों ही का
आधार सादृश्य होता है, समानता है, लेकिन कभी कभी उपमान जो है वैधर्म या भिन्नता के आधार पर भी होता है। मान लिया कि किसी व्यक्ति को यह बताया गया कि घोड़ा गाय से भिन्न है, क्योंकि गाय के खुर फटे होते हैं और घोड़े के नहीं। क्या? घोड़ा गाय से भिन्न है क्योंकि गाय के खुर फटे होते हैं और घोड़े के भिन्न। ठीक है, तो गाय के खुर फटे होंगे, घोड़े के नहीं फटे होते हैं, तो वह व्यक्ति ऐसे जानवर को देखकर जान लेता है कि वह घोड़ा देख रहा है। यह भी उपमान ही है, हालांकि इसका आधार वैधर्म है, भिन्नता है। अब जैसे खुर के आधार पर इसमें कहा जा रहा है, तो इसमें भिन्नता है। देखिए, गाय का जो खुर फटा होता है, घोड़े का खुर फटा नहीं होता है। तो ये भी क्या है? उपमान है। तो उपमान और एनालॉजी में एक अंतर यह भी है कि उपमान से जो ज्ञान होता है वह दो वस्तुओं के सादृश्य का ज्ञान नहीं होता, बल्कि संज्ञा, नाम और संगिन, मतलब नाम वाला, हाँ, नाम और नाम वाला के संबंध का ज्ञान होता है। अतः उपमान एनालॉजी नहीं है। ठीक, तो इस तरह जो है आगे देखिए, उपमान और अन्य भारतीय दर्शन। ठीक, तो ये देखिए, कुछ अन्य भारतीय दर्शन उपमान को प्रमाण नहीं मानते। देखिए, चार्वाक तो उपमान को प्रमाण स्वीकार ही नहीं करता। कुछ अन्य दर्शनों के मत में यह एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। जैसे न्याय, मीमांसा तथा वेदांत दर्शनों ने उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना। सांख्य तथा वैशेषिक दार्शनिक इसको एक प्रकार के अनुमान के रूप में ग्रहण करते हैं। सांख्य और जो न्याय, मीमांसा, वेदांत इसको स्वतंत्र प्रमाण मानता है, किंतु सांख्य तथा वैशेषिक इसको अनुमान के मतलब एक अलग रूप में ग्रहण करते हैं। जैन दार्शनिक उपमान को एक प्रकार की प्रतिभिज्ञा मतलब होता है जानना, पहचानना, पहचान, तो एक तरह की प्रतिभिज्ञा कहते हैं, पहचान कहते हैं, क्योंकि उपमान में जो पहले से सुना है या जो पहले से ज्ञात है उसी को हम देखते हैं। जैसे ऊपर नील गाय, और अभी हमने अपने नील गाय और गाय का उदाहरण दिया। ठीक है, तो बौद्ध मानते हैं कि उपमान और कुछ नहीं, स्मृति तथा प्रत्यक्ष की मिली जुली प्रक्रिया है। ठीक है, बौद्ध क्या मानते हैं कि उपमान क्या है? उपमान और कुछ नहीं, स्मृति तथा प्रत्यक्ष की मिलीजुली प्रक्रिया है। तो यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। तो न्याय, मीमांसा, वेदांत दार्शनिक मानते हैं कि यद्यपि उपमान में स्मृति तथा प्रत्यक्ष का प्रयोजन है, तथापि यह एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। यह अनुमान का प्रकार भी नहीं है। अनुमान में व्याप्ति का प्रयोजन होता है, किंतु उपमान में व्याप्ति ज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उपमान में किसी विशेष वस्तु के साथ उसका श्रेणी संबंध निर्णित होता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त उपमान में प्राप्त वाक्य का प्रयोजन होता है, इसलिए यह अनुमान नहीं है। देखिए, उपमान केवल प्रत्यक्ष या स्मृति या प्रतिभिज्ञा, पहचान नहीं है। यह प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि आप्त वाक्य का नितांत प्रयोजन है। यह प्रतिभिज्ञा या पहचान भी नहीं है, क्योंकि प्रतिभिज्ञा में आप्त वाक्य का प्रयोजन नहीं होता। यह स्मृति भी नहीं है, क्योंकि उपमान में उपमिति, पूर्वदृष्ट मतलब पहले से देखा हुआ नहीं होता। अतः उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है। तो इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन क्या कहता है कि उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है, क्योंकि उपमान में पहले से देखा हुआ, जैसे इसमें है ना कि क्योंकि क्या होता है, प्रतिभिज्ञा में आप्त वाक्य का प्रयोजन नहीं होता। यह स्मृति भी नहीं है, क्योंकि उपमान में उपमिति पहले से देखा हुआ नहीं होता। अतः उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है। ठीक, इस तरह जो है उपमान क्या है? उपमान उस प्रमाण को कहते हैं जिसके द्वारा हम प्रसिद्ध वस्तु से सादृश्य या समानता के आधार पर एक नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो आशा करती हूँ कि ये उपमान जो है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे साधारण भाषा में समझ लीजिए, जैसे उपमा देकर किसी बात को क्या करना है, बताना, समझाना। उपमान में नाम और नामी के संबंध के ज्ञान को ही उपमान कहते हैं। इसमें नाम और नामी दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये है उपमान प्रमाण। आज मैंने आपको उपमान प्रमाण को संक्षेप में विस्तार से बताने की कोशिश की। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके मेरे हौसला को बनाए रखिए। मैं भारतीय दर्शन के साथ साथ नीति शास्त्र, प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी जो बीए के सिलेबस हैं लगभग उनको भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। यूपीएससी का सिलेबस लेकर के सभी चीज़ें आपको समझाने की विस्तार से कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे इस प्रयास को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।